हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते हैं जो कि हेवनली दाओ के स्पिरिचुअल अवतार के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो बेचारा अच्छे तरीके से उठ भी नहीं पाता। वो जमीन में लेटा हुआ था जहाँ पे वो अपनी सोट की तरफ देखते हुए रुयु को याद कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा सैड होने लगता है। उसे याद आने लगता है कैसे रुयु ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे चांसाओ को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इवन कि वो बहुत ज्यादा रोने लगा था और वो कहने लगता है, आखिरकार रुयु तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे मरने देती, मुझे बचाने के लिए तुमने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए अपनी सोट की तरफ देखने लगता है। बट एकदम से उसके माइंड में कुछ हिट करता है और उसे याद आने लगा था, जहाँ तक मुझे पता है जब रुयु को उसके जी फैमिली के एंसेस्टर ने अपना इनहेरिटेंस दिया था तब रुयु के अंदर तो उन्होंने अपना मार्क छोड़ा था। तो फिर इतनी आसानी से रुयु कैसे मर गई? भले ही हेवनली दाओ ने डायरेक्टली अटैक किया हो बट उस मार्क को तो एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। बट जहाँ तक मुझे याद है वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये सब कुछ एक इल्यूजन है? क्या इसका मतलब जो कुछ भी मैंने देखा वो रियल नहीं था? इतना सोचते हुए हम देखते वहाँ पे चांसाओ एकदम से अपने एनर्जी को गैदर करने लगता है, जहाँ पे वो एक इल्यूजन में आ गया था और वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस पूरे इल्यूजन को ब्रेक करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं चारों ओर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगे थे और चांसाओ ने अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस इल्यूजन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था। और हम देखते हैं वो जैसे ही उस इल्यूजन से बाहर आता है वो रुयु को देखने लगता है, जहाँ पे रुयु को पूरी तरीके से ठीक देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, तो इसका मतलब ये सब कुछ एक इल्यूजन था जो कि हेवनली दाओ ने मुझे दिखाया है। इतना सोचते हुए वो रुयु की तरफ बहुत ही ज्यादा प्यार से देखने लगा था। तभी रुयु कहने लगती है, चांसाओ संभल कर। उसकी बातें सुन के चांसाओ जैसे साइड में देखता है हेवनली दाओ के ट्रू स्पिरिट के द्वारा डायरेक्टली उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक हो रहा था। अब उसे रोकने के लिए चांसाओ अपने रस्टी सोर्ड का यूज करने लगता है। बट हम देखते हैं इस अटैक को रोकने में चांसाओ को काफी ज्यादा मुश्किलें होने लगती है। दूसरी तरफ रुयु तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। बट हम देखते हैं चांसाओ अपने रस्टी सोर्ड के पूरे एनर्जी का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं उसका सोर्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, जिसे देखकर रुयु बहुत ज्यादा शौक पड़ जाती है। इवन की चांसाओ भी शौक पड़ गया था, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका रस्टी सोर्ड ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहा है। दूसरी तरफ जी फैमिली के उस एंसेस्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वो सोचने लगा था, अब मैं देखता हूँ ये कैसे बचेगा, अब तो ये पूरी तरीके से खत्म हो ही जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंसेस्टर उस जगह पे हंसने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं, उस अटैक की वजह से उसका सोर्ड तो पूरी तरीके से टूट गया था और चांसाओ काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो जाता है और उसको अपने आंखों में भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका रस्टी सोर्ड ऐसे टूट गया, क्योंकि रस्टी सोर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे ब्रेक कर पाना हर किसी के लिए नामुमकिन। बट हेवनली दाओ के इस अटैक की वजह से इसका रस्टी सोर्ड भी टूट गया। तो गाइस मैं बता दूं ये हेवनली दाओ का एक स्पिरिचुअल अवतार है, बट हम इसे हेवनली दाओ ही बोलेंगे ताकि आसानी हो। दूसरी तरफ हम हेवनली दाओ को देखते हैं जो कि लगातार चांसाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। चांसाओ उसके हर अटैक से इधर उधर जाते हुए बच रहा था और अभी भी बेचारा यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका रस्टी सोर्ड पूरी तरीके से टूट गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं हेवनली दाओ लगातार अटैक करता है। चांसाओ उस टूटे हुए रस्टी सोर्ड से ही उन अटैक से बच रहा था। इवन की एक अटैक डायरेक्टली उसे लगने वाला था, जिसको वहां पे चांसाओ टूटे हुए रस्टी सोर्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है। बट दूसरी तरफ दूसरे अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनको देखकर चांसाओ थोड़ा सा घबरा गया था और उसे डर लग रहा था कि कहीं पे रुयु फिर से बीच में आके उसे बचाने की कोशिश ना करे। दूसरी तरफ हम रुयु को देखते हैं जो चांसाओ को ऐसे कंडीशन में देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। बट चांसाओ कहने लगता है, रुयु तुम आगे मत आना। इतना कहते हुए वो उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। बट उस अटैक को रोकने में उसे काफी ज्यादा तकलीफें होने लगती हैं। उसके हाथों से खून आने लगता है जो कि रस्टी सोर्ड में जा रहा था। अब हम देखते हैं दूसरे अटैक भी चांसाओ को लगने ही वाले थे, तभी एकदम से उस जगह पे धमाका हो गया था और चांसाओ का रस्टी सोर्ड एकदम से आसमान में जाने लगता है और जो भी उसके टूटे हुए हिस्से थे वो फिर से पूरी तरीके से रिपेयर
होने लगे थे, मतलब कि रस्टी सोड खुद को ही हील कर रहा था। और हम देखते हैं वो फिर से वहाँ पे खुद को इवोल्व करने लगता है, मतलब कि चांसाओ के खून की वजह से अब यहाँ पे ये सोड पूरी तरीके से रिपेयर हो गया था। वो अपने पुराने फॉर्म में आने लगता है और उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भर रही थी। अब हम देखते हैं रस्टी सोड पूरी तरीके से नया हो गया था, मतलब कि ये अब पुराना रस्टी सोड नहीं रहा। और हम देखते हैं ये रस्टी सोड एकदम से उड़ते हुए डायरेक्टली चांसाओ के आगे जाता है और उस सोड को देखकर चांसाओ को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सोड अपने रियल फॉर्म में आ गया। बट हम देखते हैं चांसाओ ज्यादा कुछ नहीं सोचता, डायरेक्टली वो उस सोड को पकड़ लेता है और वो जैसे ही उस रस्टी सोड को पकड़ता है उसको उसकी मेमोरीज आने लगती हैं और उसे पता चलता है कि पिछली बार जिस कल्टीवेटर का ये सोड था उसने क्या क्या किया था और कितने जंगों में इस सोड ने उस कल्टीवेटर का साथ दिया था। अब हम देखते हैं चांसाओ उसी कल्टीवेटर की तरह इस सोड को भी अपने मयान से धीरे धीरे बाहर निकालने लगा था। और हम देखते हैं चांसाओ जैसे जैसे उसे धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था उस सोड के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगी थी, मतलब कि चारों ओर जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है सारे उस सोड के अंदर जाने लगे थे, जिसे देखकर चांसाओ सोचने लगता है आखिरकार इस सोड को क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं एकदम से चांसाओ के रस्टी सोड के आगे एक फॉर्मेशन बनने लगा था। जैसे जैसे एनर्जी सोड के अंदर जा रही थी वैसे वैसे इसकी एनर्जी और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। अब चांसाओ के सोड के आगे काफी ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और गाइज हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से आसमान में बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाने लगा था, जिसकी वजह से आसमान में एक ट्रैवलेशन जैसा कुछ बन जाता है। और हम देखते हैं उस जगह से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रहा था, जिस प्रेशर की वजह से जी फैमिली का वो एंसेस्टर वो लोग भी अच्छी तरीके से उस जगह पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। दूसरी तरफ रूयो और दूसरे लोगों को भी मुश्किल होने लगता है। वहीं पे हम उस ट्राइबुलेशन के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पे एकदम से एक पोर्टल ओपन हो गया था और उस पोर्टल के अंदर से हमारा चांसाओ धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलता है, जहाँ पे चांसाओ का लुक्स पूरी तरीके से चेंज हो गया था, मतलब कि वो किसी और जैसा दिख रहा था। सिंपली वो हमारा चांसाओ ही है बट उसके कपड़े सपड़े सब कुछ चेंज हो गए थे। अब ये सब कुछ देखकर वो हेवनली दाव डायरेक्टली अटैक कर देता है, बट हम देखते चांसाओ जैसे अपनी आंखें खोलता है उसके प्रेशर की वजह से ये सारे अटैक नलिफाई हो गए थे। सच में चांसाओ को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चांसाओ है ही नहीं, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। अब हम देखते वहाँ पे चांसाओ ने जैसे ही उन अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था वो हेवनली दाव बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है अपने वेपन से। बट चांसाओ अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए एक स्लैश अटैक मारता है जो बहुत ही आसानी से उस हेवनली दाव के वेपन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर उस हेवनली दाव को भरोसा नहीं हो रहा था। बट हम देखते हैं चांसाओ अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए काफी ज्यादा तेजी में आगे बढ़ते हुए एक स्लैश अटैक हेवनली दाव के ऊपर मारता है और हम देखते हैं हेवनली दाव के ऊपर काफी ज्यादा स्लैश अटैक हो रहे थे, इसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और हम चांसाओ को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को वापस अपने मयान में रखता है और गाइज एकदम से आसमान से कुछ रोशनी आने लगी थी। हाँ गाइज, इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइज, सी यू।